नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, संगमरमर किस प्रकार की सेल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, कायांतरित। अगला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के परत के भीतर की हलचल पता किसके द्वारा किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 सही होगा, भूकंप विज्ञान द्वारा। और अगर पूछ लिया जाए भूकंप मापा किससे जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल से नजदीक है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, सौममंडल। और इसी में वर्षा, आंधी, तूफान वगैरह, कोहरा वगैरह इसी में होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, गंगा नदी निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। आपको कैसे याद रखना है? गा से गंगोत्री, गा से गंगा याद रखना है। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड होगा। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न दिया है, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, मुंबई तट। अगला प्रश्न दिया है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, रेड क्लिफ रेखा। आपको कैसे याद रखना है? पाकिस्तान और भारत की हमेशा लड़ाई होती रहती है, खून खराबा भी होता रहता है। आप खून रेड होता है, इसलिए रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और अगर मैकमोहन रेखा पूछ ली जाए तो भारत और चीन के बीच है, ये भी याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, हीलियम। अगला प्रश्न दिया है, ग्रीन मफलर संबंधित है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न दिया है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, 16 सितंबर को। अगर पूछ लिया जाए पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न दिया है, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, बीओडी। इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न दिया, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न दिया है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, वृक्षों द्वारा। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, ताप्ती। अगर पूछ लिया जाए संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, कार्बन शुल्क करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न दिया है, शारदा एक्ट का संबंध है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, बाल विवाह। अगला प्रश्न दिया है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, अमीनो अम्ल। प्रश्न दिया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को देते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ, 4। अगला प्रश्न दिया है, कुनेन नामक दवाई प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, सिंकोना के पौधे से। और ज्वर नाशक दवाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, उत्सर्जन तंत्र
किससे संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, कान से। अगला प्रश्न दिया है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, अंडे देने के लिए। अगला प्रश्न दिया है, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही होगा, क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न दिया है, श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, टेक्सटाइल से। अगला प्रश्न दिया, छोटी माता एवं रेबीज का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ, वायरस। अगला प्रश्न दिया है, जलीय जंतु में श्वसन होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, गलफड़ों द्वारा। अगला प्रश्न दिया है, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही होगा, यकृत। अगला प्रश्न दिया है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी सही हुआ, प्लेग। रोग दिए हैं और एक तरफ कारण दिया है। जो मच्छर से फैलता है वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर, ये मच्छर से फैलता है। मक्खियों से हैजा, पैचिस, डायरिया बनता है। और दूषित जल भोजन के कारण कौन सा रोग बनता है, तो पीलिया और पोलिया, हैजा, अतिसार और टाइफाइड वगैरह बनता है, ये भी याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।